कहानी का आगाज होता है एक बच्चे से जिसे उसकी माँ नहला रही है और उसे बता रही है कि ये दुनिया गंदगी का ढेर है, अपने आप को हमेशा इस गंदगी से दूर रखना। वो उसे मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि खुद को हमेशा साफ रखना ताकि तुम हमेशा जरासीमों से महफूज रह सको। 20 साल गुजरने के बाद अब वही लड़का बड़ा हो चुका है। एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस लड़के का नाम है हॉवर्ड ह्यूज, जो इस फिल्म का डायरेक्टर है। प्रोड्यूसर उसे कहता है कि 400 जहाजों को एक साथ उड़ाकर सीन शूट करना कोई खतरे से खाली काम नहीं है, जहाज आपस में टकरा भी सकते हैं। हॉवर्ड उसे कहता है कि मुझसे कभी ये मत कहना कि ये नहीं हो सकता, हम ये शूट करेंगे। फिर कैमरामैन आकर बताता है कि इस शूट के लिए हमारे पास कैमरे भी कम हैं, हमें मजीद 2 कैमरों की जरूरत पड़ेगी। हॉवर्ड कहता है मैं कैमरों का बंदोबस्त करता हूँ, बस काम नहीं रुकना चाहिए। इस दौरान एक शख्स जो असिस्टेंट की जॉब के सिलसिले में हॉवर्ड को मिलता है, उसका नाम डेरिक है। वो उसे काम पर रख लेता है। वो उसे $10,000 माहाना तनख्वाह देगा। हॉवर्ड उसे बताता है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं और सारा पैसा उसी का है। वो इस पैसे से क्या करता है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहकर वो अपनी पोजीशन संभाल लेता है और माइक पर कहता है कि शूटिंग शुरू करो। जहाज स्टार्ट कर दिए जाते हैं। इतने जहाजों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई एयरबेस हो और किसी जंग की तैयारी की जा रही हो। सारे जहाज एक साथ हवा में उड़ते हैं और ऐसे लगता है जैसे शहद की मक्खियों का गोल हवा में जा रहा हो। हॉवर्ड एक अमीर ज़्यादा है। दौलत, शोहरत, दुनिया का हर सुकून उसके पास मौजूद है। एक पार्टी के दौरान वो वहाँ मौजूद एक डायरेक्टर से मिलता है और उन्हें कहता है कि उसे 2 कैमरों की जरूरत है। अगर वो उसकी मदद करें तो वो उनका शुक्रगुजार होगा। वो हॉवर्ड से पूछते हैं कि उसके पास कितने कैमरे हैं। वो बताता है कि कुल मिला के उसके पास 24 कैमरे हैं। ये सुनकर वो हॉवर्ड को तंजिया नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये कैमरे अभी भी कम हैं? वो उसे कहते हैं कि उसे अपनी दौलत किसी और जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये सुनकर हॉवर्ड वहां से चला जाता है। अब हॉवर्ड फिल्म प्रोड्यूसर के साथ बैठकर शूट किए गए सीन को देख रहा है। हॉवर्ड को शूट किए गए सीन में सब बोरिंग लग रहा है। उसको ऐसा लगता है जैसे खिलौने हवा में उड़ रहे हों। वो चाहता है कि जहाजों की रफ्तार का अंदाजा भी होना चाहिए, तभी तो सीन रियल लगेगा। अब वो कहता है कि कैमरे अब जहाजों के पीछे लगाए जाएंगे ताकि उनकी असल रफ्तार का अंदाजा हो सके। इसके लिए किसी माहिर मटीरियोलॉजिस्ट इंजीनियर की जरूरत है। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बेहतरीन मटीरियोलॉजिस्ट को फौरन बुलवाता है। वो इंजीनियर जहाजों का मुआयना करने के बाद हॉवर्ड को बताता है कि इन जहाजों के इंजन रफ्तार के लिए नहीं बने। अगर हम इनमें बड़े इंजन लगाएं तो जहाजों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। हॉवर्ड उसे कहता है कि बैलेंस बनाने के लिए हम ऊपर के 2 परों को तोड़ सकते हैं, जैसा कि एक मोनोप्लेन जो उस वक्त फ्रांस में बन रहे थे। ये सुनकर इंजीनियर भी मुस्कुरा उठता है कि ये आइडिया काम करेगा, मगर वो कहता है कि वो पहले ही इन जहाजों पर $2 मिलियन लगा चुका है। ऐसा करने से उसके पैसे जाया भी हो सकते हैं। जिसे सुनकर हॉवर्ड कहता है कि जहन्नम में गए और दोनों मिलकर जहाज को तोड़ने लग जाते हैं। अब उसे रफ्तार दिखाने के लिए बादलों की भी जरूरत है, मगर वेदर एक्सपर्ट उसे बताता है कि अगले कई दिनों तक बादलों का कोई इम्कान नहीं, उसे इंतजार करना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, वो इंतजार करेगा, मगर उसे बादल चाहिए। 8 महीने गुजर जाते हैं मगर कहीं बादलों का नामो निशान नहीं मिलता। हॉवर्ड अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। वो 8 महीनों से इन जहाजों को सिर्फ बेस कैंप पर खड़ा रखने और पायलट्स को तैयार रहने के रोजाना के हजारों डॉलर्स खर्च कर रहा है। इसी दौरान उसका असिस्टेंट पेट्रिक आता है और उसे बताता है मटेरियल और टूल्स के बिल बहुत बढ़ चुके हैं। हॉवर्ड उसे कहता है कि अपनी कंपनी बनाओ ताकि किसी से टूल्स न लेने पड़े, उसका नाम ह्यूज टूल्स रख दो। इसी दौरान वेदर एक्सपर्ट चिल्लाता हुआ आता है और आकर हॉवर्ड को बताता है कि ऑकलैंड पर बादल मंडला रहे हैं, उन्हें फौरन ऑकलैंड के लिए उड़ान भरना होगी ताकि फिल्म का शूट मुकम्मल किया जा सके। हॉवर्ड फौरन तमाम पायलट्स को ऑकलैंड जाने का कहता है। शूटिंग शुरू की जाती है। जहाज बादलों में उड़ रहे हैं और जहाजों पर कैमरे लग चुके हैं। अब सब कुछ हॉवर्ड की ख्वाहिश के मुताबिक चल रहा है। हॉवर्ड भी कैमरा लिए एक जहाज पर सवार है और तमाम पायलट्स को गाइड कर रहा है। हवा में कई जहाज एक जंगी मंजर फिल्मा रहे हैं। जहाजों का धुआं, इंजन का शोर, ये किसी वर्ल्ड वॉर का समा पेश कर रहे हैं। हॉवर्ड ने वो तमाम शूट्स लिए जिसका वो प्लान कर चुका था और आखिरकार 2 साल के अरसे के बाद हॉवर्ड की फिल्म हेल्स एंजल्स रिलीज होने वाली है। मीडिया के मुताबिक इस फिल्म पर वर्ल्ड वॉर से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है और इस कामयाबी पर पार्टी हो रही है। इसका असिस्टेंट उससे आकर मुबारक देता है, मगर हॉवर्ड अभी भी खुश नहीं लग रहा, जैसे अभी कुछ अधूरा हो। वो उसे लेकर साथ मौजूदा थिएटर में ले चलता है जहाँ लोग एक फिल्म देख रहे हैं। वो फिल्म एक साउंड वेरिएंट फिल्म है। उस दौर में बगैर आवाजों वाली फिल्में खत्म होती जा रही थी और आवाजों वाली फिल्म का रुझान बढ़ता जा रहा था। हॉवर्ड को एहसास हुआ कि उन्हें ये फिल्म साउंड वेरिएंट में बनानी चाहिए थी। वो कहता है कि वो अपनी फिल्म को दोबारा शूट करेगा, वो भी आवाज के साथ। ये सुनकर असिस्टेंट भी हैरान रह जाता है। हॉवर्ड की फिल्म हेल्स एंजल्स अब अपने 3रे साल में कदम रख चुकी है, मगर किसी को मालूम नहीं ये फिल्म कब मुकम्मल होगी। हॉवर्ड के ऑफिस में हजारों एडिटर्स काम कर रहे हैं। हॉवर्ड एक कमरे में बैठा अपनी फिल्म के मुख्तलिफ मनाजिर को देख रहा है। इसी दौरान उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि उसका रोजाना का $25,000 खर्च हो रहा है। उसे उस फिल्म को मजीद चलाने के लिए 20 मिलियन दरकार हैं। वो हॉवर्ड को बताता है कि उसे इस दलदल से निकलना होगा और ये सब बंद करना होगा। हॉवर्ड कहता है कि वो उसकी टूल्स कंपनी को गिरवी रख दे। पेट्रिक उसे कहता है कि ऐसा करने से वो सब कुछ खो देगा, मगर हॉवर्ड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो वही करेगा जो वो कर रहा है। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब हेल्स एंजल्स रिलीज होती है। पूरा अमेरिका सड़कों पर आ चुका है। सिनेमा हॉल्स भर चुके हैं। हर कोई उस तजस्सुस में था कि जिस फिल्म पर इतना पैसा और वक्त लगा हो, आखिर वो फिल्म कैसी होगी। ये उस वक्त दुनिया की सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म में 3 पायलट्स की जान गई। हॉवर्ड को वेलकम करने जैसे पूरा अमेरिका ही आ गया हो। हजारों कैमरामैन,
प्लान, फौज की सिक्योरिटी और पूरी दुनिया की नजरें उस फिल्म पर जमी थी। फिल्म को सिनेमा में दिखाया गया, हर कोई फिल्म को एंजॉय कर रहा था, मगर हावर्ड अभी भी एक अजीब बेचैनी में था। फिल्म मुकम्मल होते ही सारा सिनेमा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। हावर्ड को बेहद शोहरत और इज्जत मिल रही थी, मगर वो अभी भी कुछ बड़ा करने का सोच रहा था। अब हावर्ड की मुकम्मल तवज्जो एविएशन इंडस्ट्री पर लग चुकी थी। वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक जहाज बना रहा था जो उस वक्त दुनिया के तमाम जहाजों से तेज हो। इसी दौरान एक निजी हवाई कंपनी TWA एक जहाज बनवाने के लिए हावर्ड से बात करती है। वो हावर्ड को अपने जहाज के रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता है। 50 सीटों वाला एक मॉडर्न प्लेन जो 12,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सके। हावर्ड उसे कहता है कि ऊंचाई 12,000 से बढ़ाकर 20,000 होनी चाहिए। 20,000 फीट पर जीरो टर्बुलेंस होता है, यानी कि पुरसुकून सफर। वो कहता है कि अमेरिका में सिर्फ 1% कंपनियां हैं जो ऐसी प्लेन बना रही हैं, मगर TWA के माली हालात ऐसे प्लेन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हावर्ड ने उस कंपनी TWA को खरीदने का इरादा किया। वो आदमी उसे बताता है कि उसे वो कंपनी 1.5 करोड़ में पड़ेगी और वो कहता है कि उसे आज से खरीदना शुरू कर रहा है। NR-258Y तैयार हो चुका है। 13 सितंबर की सुबह पहाड़ पर मौजूद रनवे। आज हावर्ड के इस जहाज का फ्लाइट टेस्ट होना है। जहाज पर बैठने से पहले इंजीनियर उसे बताता है कि जहाज का वजन कम रखने के लिए इसमें फ्यूल कम रखा है। वो जहाज सिर्फ 2 चक्कर लगा सकेगा, लिहाजा उसे फ्यूल गेज पर नजर रखना होगी, वरना जहाज क्रैश भी हो सकता है। वो उसे कहता है कि इसे प्यार से उड़ाए और रफ्तार का बिल्कुल भी ना सोचे। इंजीनियर उसे किसी और पायलट को उड़ाने का मशवरा देता है, मगर हावर्ड कहता है कि वो इस जहाज के मजे किसी और को क्यों लूटने दे। हावर्ड कॉकपिट में बैठ चुका है, जहाज का इंजन स्टार्ट हो चुका है। हावर्ड तमाम कंट्रोल्स देखता है, जहाज को रनवे पर ले आता है। उड़ने से पहले वो सुकून से सांस लेता है। वो हवा का प्रेशर देखता है, कोई नहीं जानता उसके अंदर क्या चल रहा है, मगर फिर वो जहाज को दौड़ाकर हवा में उठा लेता है। फ्यूल गेज तेजी से कम हो रहा है, मगर हावर्ड के इरादे कुछ और हैं। वो अपना पहला चक्कर मुकम्मल करता है, मगर उसे इतना मजा आ रहा है कि वो दोबारा दूसरे चक्कर के लिए वापस हवा में जहाज को ले जाता है। अब की बार वो जहाज को उसकी मैक्सिमम स्पीड पर टेस्ट करने जा रहा है। जहाज की रफ्तार 347 किलोमीटर पर आवर पर पहुंच जाती है। वो अपना दूसरा चक्कर मुकम्मल कर चुका है। अब तीसरे चक्कर के लिए वो वापस हवा में गया। इस पर उसने जहाज का पूरा जोर लगा दिया ताकि मैक्सिमम स्पीड हासिल कर सके। RPM नीडल्स टूट जाती हैं। जहाज अपनी फुल स्पीड पर उड़ रहा है। अब स्पीड 352 हो जाती है, जिस पर तमाम इंजीनियर्स और क्रू खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। हावर्ड अभी हवा में है और जहाज का इंजन फ्यूल खत्म होने की वजह से बंद हो गया है। ये देखकर इंजीनियर्स और क्रू परेशान हो जाते हैं कि अब हावर्ड का बचना मुश्किल है। हावर्ड जहाज को खेत की तरफ मोड़ लेता है और जहाज को खेत में उतार लेता है। जहाज तबाह हो जाता है, मगर हावर्ड महफूज रहता है। तमाम क्रू हावर्ड की तरफ दौड़ते हैं। हावर्ड महफूज बैठा होता है। क्रू उसे बताता है कि 352 की स्पीड थी, जिस पर सब हंसने लग जाते हैं और यूं हावर्ड स्पीड रिकॉर्ड तोड़ देता है। इस तरह हावर्ड एक के बाद एक कामयाबी हासिल करता है। वो दुनिया का चक्कर सिर्फ 4 दिनों में मुकम्मल करता है। अमेरिका वापस लौटने पर उसका इस्तकबाल एक नेशनल हीरो की तरह किया जाता है। अब उसकी मुखालिफ कंपनियों को भी तशवीश होने लगती है कि अगर ये इसी तरह काम करता रहा तो एक दिन बाकी कंपनियों को बहुत नुकसान होगा। जैसा कि हम बचपन में देखते हैं कि हावर्ड की माँ उसे बीमारियों और जरासीमों से महफूज रहने के बारे में बता रही होती है। अभी भी हावर्ड अपनी माँ के बताए हुए असूलों को नहीं भूला। वो एक पार्टी के दौरान वॉशरूम में जाता है। वहाँ जाकर अपने एक मखसूस साबुन से हाथ को घिसने लगता है। वहाँ एक माजूर इंसान हावर्ड से मदद मांगता है, मगर हावर्ड जरासीमों के डर से उसकी मदद नहीं करता। हावर्ड की गर्लफ्रेंड उसे अपने घर वालों से मिलवाने के लिए लेकर आती है। उसकी गर्लफ्रेंड के घर वाले अजीब मिजाज के होते हैं। एक आदमी जो उसकी गर्लफ्रेंड का एक्स हस्बैंड था, वो भी उनके साथ रहता है। वो हर वक्त कैमरा लिए वीडियोस बनाता रहता है। उसके घर वाले किताबों के शौकीन हैं। वो खाने के दौरान हावर्ड से कोई भी सवाल पूछकर खुद ही जवाब दे देते हैं। वो हावर्ड से उसके काम के बारे में पूछते हैं। हावर्ड उन्हें बताता है कि वो जहाज बनाता है, जिस पर वो सब तंजिया बात कर देते हैं, जिससे हावर्ड वहां से उठकर चला जाता है। हावर्ड अपने इंजीनियर से उस वक्त की मौजूदा जंग में फौज के उन जहाजों के बारे में बात कर रहा होता है जो फौजियों को यूरोप से लेकर आते वक्त तबाह हुए। वो फौज के लिए एक बड़ा कैरियर प्लेन बनाने का मंसूबा बना रहा है जो 200 फीट तक लंबा और उसका पर 400 फीट तक लंबे होंगे। 24,000 हार्स पावर का इंजन। ये सुनकर इंजीनियर भी हैरान हो जाता है। हावर्ड को यकीन होता है कि फौज जरूर इसके लिए पैसे देगी। वो इस जहाज का नाम हरकुलिस रखता है। वो अपने इंजीनियर्स को बताता है कि इसका वजन तकरीबन 200 टन के करीब होगा। वो कहता है कि इंजीनियरिंग में कुछ भी नामुमकिन नहीं। हावर्ड अपने जहाज की मंजूरी लेने के लिए एक बहुत ही शानदार पार्टी का एहतमाम करता है। मुनफरिद खाने, शराब और लड़कियां। इस पार्टी में एयरफोर्स के तमाम उन ऑफिशियल्स को बुलाया जाता है जिन्होंने इस जहाज की मंजूरी देनी है, इसीलिए वो उनकी खातिर तवाज़ो में किसी तरह की भी कमी नहीं होने देता। जहाज का मॉडल पेश किया जाता है। हावर्ड अपने एक जहाज XF-11 पर काम कर रहा है, जिसका डिजाइन बहुत यूनिक है। ये एक स्पाई प्लेन है जिसकी रफ्तार 450 की है। ये एक जापानी कंपनी के मुकाबले में तैयार किए जाने वाला प्लेन है। हावर्ड की गर्लफ्रेंड उसकी शोहरत की वजह से आए रोज अखबारात में नई नई लड़कियों के साथ तस्वीर पब्लिश होने पर गुस्से का इजहार करती है और उसे गिला करती है कि उसकी तवज्जो उससे ज्यादा काम पर होती है, जिस पर दोनों में झगड़ा हो जाता है और ब्रेकअप हो जाता है। हावर्ड उस लड़की के जाने के बाद अपने सारे कपड़े जला देता है जैसे उसके सारे जरासीम मार रहा हो। हावर्ड का मुखालिफ पीटर, जो पैन एम कंपनी का मालिक है, वो हावर्ड के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहता है। वो एक बासर शख्स है। वो अपने एक बंदे को उस कमेटी का हेड बनाता है जो नेशनल डिफेंस के मामलात देखती है। पीटर चाहता है कि वो हावर्ड को हरकुलिस के लिए मिलने वाली रकम से अब तक जहाज न बनने के बारे में पूछगछ करे और उसके गिर्द घेरा तंग किया जाए। इतने बड़े जहाज के स्पेयर पार्ट्स और मटेरियल उस वक्त की इंजीनियरिंग के लिए बड़ा चैलेंज था। हर गुजरता दिन हावर्ड के लिए दबाव बढ़ा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में
सेंसर बोर्ड के मुकदमात से लेकर कंपनी के मुकाबले तक बहुत स्ट्रेस था। वो इंजीनियर से बात करते हुए एक ही बात बार बार दोहराने लगता है, जिससे इंजीनियर भी समझ जाता है कि हार्वर्ड ज़हनी दबाव का शिकार है। हार्वर्ड का XF-11 तैयार हो चुका है। टेस्ट फ्लाइट के लिए वो रनवे पर खड़ा है। हार्वर्ड कॉकपिट में बैठता है। वो जहाज के सारे कंट्रोल्स देखता है और उसे रनवे पर उड़ाने के लिए पोजीशन लेता है। जहाज रनवे पर दौड़ता है और कुछ देर बाद हवा में बुलंद हो जाता है। वो उसको एक मखसूस रफ्तार पर हवा में बुलंद करता है ताकि उसकी बुलंदी के बारे में टेस्ट किया जा सके। रेडियो पर बैठा इंजीनियर हार्वर्ड को रफ्तार कम करने का कहता है, मगर हार्वर्ड कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाज पहाड़ों और समुद्र के ऊपर से होता हुआ आसमान की तरफ जाता है। इसी दौरान जहाज के इंजन में मसला पैदा होता है और जहाज का झुकाव एक तरफ हो जाता है। हार्वर्ड उसे कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश करता है, मगर वो बेकाबू हो चुका है। अब जहाज का रुख शहरी आबादी की तरफ हो जाता है। हार्वर्ड उसे शहर से दूर ले जाने की कोशिश करता है, मगर जहाज शहरी आबादी पर टकरा जाता है। बहुत जोरदार धमाका होता है। जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हार्वर्ड बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा है। आग हर तरफ फैल चुकी है। हार्वर्ड की हड्डियां टूट चुकी हैं। उसका जिस्म जल चुका है। हार्वर्ड मुश्किल से खुद को जहाज से बाहर निकालता है। रेस्क्यू वाला शख्स हार्वर्ड को महफूज जगह ले जाता है। हार्वर्ड का क्रू, इंजीनियर और उसकी गर्लफ्रेंड अस्पताल में मौजूद हैं। डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि हार्वर्ड की हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। उसकी जिस्म की कोई भी हड्डी सलामत नहीं बची, मगर फिर भी वो मौजूदा तौर पर बच गया है। इसका असिस्टेंट और इंजीनियर उसे मिलने अंदर जाते हैं और उसे बताते हैं कि जहाज के साथ क्या हुआ था। वो उसे ये भी बताते हैं कि एयरफोर्स ने हरकुलिस का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया है। अब जंग भी खत्म हो चुकी है और उन्हें उस जहाज की जरूरत नहीं है। वो अपने इंजीनियर से पूछता है कि जहाज को मुकम्मल करने में कितने पैसे लगेंगे, जिस पर वो उसे बताता है कि शायद 70 लाख या उससे भी ज्यादा। तो हार्वर्ड कहता है इस जहाज को बनाओ। वो कहता है कि जहाज को मुकम्मल करने के लिए पूरी TWA को गिरवी रख दो, हर एक चीज, कुर्सी और मेज तक। हार्वर्ड अब ज़हनी तौर पर मजीद कमजोर हो गया है। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड पर शक करने लगता है, जिसकी वजह से वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। हार्वर्ड के घर पर FBI वाले रेड करते हैं। उसके घर में तोड़ फोड़ करते हैं। तमाम फिल्मों की फाइल और तमाम चीजों को बेदर्दी के साथ फेंक रहे होते हैं। हार्वर्ड जो कि सफाई पसंद आदमी है, इसलिए उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा होता है। हार्वर्ड का मुखालिफ पीटर FBI चेयरमैन को रिश्वत देता है कि हार्वर्ड को केसेस में फंसाकर एविएशन पर अपना राज कायम रख सके। FBI चेयरमैन उसे डील करने के लिए अपने घर पर दावत देता है। वो उसे कहता है कि अगर वो पैनम के रास्ते से हट जाए तो उस पर किए गए तमाम केसेस खत्म किए जा सकते हैं, ताकि सिर्फ पैनम ही एविएशन में अमेरिका को लीड कर सके। वो उसे कहता है कि उसके अफसरों ने उसके घर से बहुत ही ज्यादा करप्शन की फाइल्स पकड़ी हैं। अगर वो उसे सबके सामने ले आए तो हार्वर्ड की बहुत बदनामी होगी, मगर हार्वर्ड उसकी डील मानने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। परेशान हार्वर्ड खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो कई माह तक खुद को कैद रखता है। उसके बाल और नाखून बढ़ चुके हैं। अब वहाँ चूहे भी आ चुके हैं। ये सब देखकर हार्वर्ड और भी दबाव में चला जाता है। वो एक ही फिल्म के सीन को बार बार देख रहा है और एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है। इन्हीं दिनों में पैनम का मालिक पीटर उससे मिलने आता है ताकि उसे TWO को एक अच्छी कीमत पर खरीद सके, मगर हार्वर्ड इनकार कर देता है और वो कहता है कि वो मुकाबला करेगा। कुछ दिनों बाद हार्वर्ड की नई गर्लफ्रेंड वहाँ उसे मिलने आती है। वो उसको उस हालत में देखकर बहुत उदास हो जाती है। वो उसके बाल काटती है, उसकी शेव बनाती है और उसे साफ सुथरा बना देती है। वो उसे कहती है कि उसे यकीन है कि वो जरूर कामयाब होगा। हरकुलिस केस की सुनवाई के लिए हार्वर्ड को अदालत बुलाया जाता है। हार्वर्ड से फंडिंग के मुतालिक सख्त सवालात किए जाते हैं, जिन पर वो जवाब देता है। वो खुद पर लगे हर इल्जाम को झूठा करार देता है। वो कहता है कि हरकुलिस तैयार हो रहा है और बहुत जल्द सबके सामने होगा, ताकि ये साबित हो सके कि उसकी हासिल करदा रकम जाया नहीं हुई। वो FBI चेयरमैन के ऊपर पैनम का पिट्ठू होने का राज फाश करता है और सबको बताता है कि उसे ऑफर की गई कि अगर वो पैनम के रास्ते से हट जाएगा तो उस पर से तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। हार्वर्ड कहता है कि उसे कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो साबित कर सके कि वो बेगुनाह है। अगर वो साबित करने में नाकाम रहा तो वो ये कंपनी और मुल्क दोनों छोड़ देगा। फिर वो दिन आ जाता है जब हरकुलिस जहाज टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार खड़ा होता है। उस दिन प्रेस और हुकूमती ओहदेदार ये सब देखने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं कि ये जहाज उड़ भी सकेगा या नहीं। हार्वर्ड अपने इंजीनियर और क्रू के साथ उस जहाज में पोजीशन लेता है और प्रोफेसर को अपने साथ आगे सीट पर बिठाता है। वो इंजीनियर को इंजन स्टार्ट करने का कहता है। इस जहाज के 8 इंजन हैं। एक एक करके तमाम इंजन ऑन कर दिए जाते हैं। जहाज अब आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह पर हिलना शुरू कर देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ लेता है। जब हरकुलिस पानी की सतह से अपने 200 टन के वजन के साथ हवा में उठता है तो पूरा अमेरिका तालियों से गूंज उठता है। अब जहाज हवा में किसी बड़े अजूबे का मंजर पेश कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अपने कामयाब फ्लाइट टेस्ट लेने के बाद जब वापस आता है तो उस वक्त उसका जवाल उरूज में बदल जाता है। उसके मुखालिफ अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। वो साबित करता है कि अज़्म और जुनून से ही इंसान हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकता है। वो दुनिया की एविएशन के लिए एक मिसाल बन जाता है। इस कामयाबी के बाद भी हार्वर्ड का दबाव और स्ट्रेस कम नहीं हो रहा, मगर उसका ये राज सिर्फ उसके काबिल असिस्टेंट और इंजीनियर की वजह से कभी किसी को मालूम ना हुआ। दुनिया सिर्फ उसे कामयाब इंसान की सूरत में ही देख रही थी, मगर वो खुद अंदर से तन्हा और खुद का कैदी हुआ जा रहा था।